गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है, तो आज हम कंप्यूटर्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेटा आप सबको इसके बारे में पहले ही पता है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसको सिंपल सी समझने के लिए हम क्लैरिफाई करेंगे। हार्डवेयर जो होता है वो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, डैट इज़ हार्डवेयर। सभी हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हम सबको दिखाई देते हैं। तो हार्डवेयर आर द फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यू कैन टच एंड सी ऑल पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। अब आता है कि हार्डवेयर को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा हार्डवेयर को हम थ्री क्लासिफाई कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई भी दे रहा है, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इन सबको हम टच कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस। इसी के साथ सीपीयू का जो बॉक्स होता है, आपको ये सीपीयू नज़र आ रहा है, आप सब इसको कहते हैं कि ये सीपीयू है बेटा। लेकिन ये जो सीपीयू का बॉक्स जिसको हम बाहर से टच कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट। क्या कहते हैं, कैबिनेट। इसके अंदर एक चिप होती है जो कि हमारी मेन काम करती है हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का, वो होती है हमारी मदरबोर्ड। तो वो मदरबोर्ड जो है, या फिर जो हमारे हार्ड डिस्क हैं, इसके अंदर सीडी ड्राइव होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, एसएमपीएस होता है। तो ये सब चीज़ें इस बॉक्स के अंदर फिट होती हैं, जो कि हमारे सीपीयू को काम करने में हेल्प करती है। तो ये जो बॉक्स है वो हमारा कैबिनेट होता है, और जो इसके अंदर के सभी पार्ट्स, जब इसमें मेमोरी चिप वगैरह सब लग जाती है, तो हम इसको, मेन पार्ट सीपीयू होने के कारण हम इसको सीपीयू के नाम से ही जानते हैं। अब देखिए, ये आपको सीपीयू के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। पावर सप्लाई, जिसके अंदर हमारा एसएमपीएस होता है। आपने कभी अपना सीपीयू स्कूल में भी देखा तो उसके पीछे एक फ़ैन रंग होता रहता है, फ़ैन घूमता रहता है। जैसे ही हम इसका पावर को ऑन करते हैं, वो पावर ऑन होने के बाद फ़ैन हमारा ओपन होने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। वो होता है हमारा एसएमपीएस, जिससे हमारी पावर सप्लाई होती है। इसके बाद इसके अंदर सीपीयू को ठंडा करने के लिए बहुत गर्मी पैदा होती है, इसलिए उसके लिए लगा होता है सीपीयू कूल करने के लिए कंप्यूटर फ़ैन। इसके अंदर सीडी और डीवीडी ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क लगी हुई होती है जिसमें हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है, मदरबोर्ड होता है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स होती हैं जो कि जिनको हम बसेस या फिर पीसीआई बसेस, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह कहते हैं। ये सब हमारे पार्ट्स हैं सीपीयू के अंदर के। तो कैबिनेट के अंदर के ये सभी हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हम प्रेस का बटन, स्टार्ट का बटन दबाते हैं। जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो डेस्कटॉप के ऊपर उसके अंदर जितने भी हमें प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं हमारे पास, जैसे एमएस वर्ड है, और हमारा पावर पॉइंट है, पेंट है, स्क्रीन्स है, इसमें देखो नोट पैड नज़र आ रहा है आपको, कोई भी मीडिया प्लेयर है, इंटरनेट चलाने के लिए कोई भी ब्राउज़र है, म्यूज़िक्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये जितने भी आइकन्स होते हैं हमारे, ये सब किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के कारण ही हमारे स्क्रीन्स पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इन जितने सॉफ्टवेयर्स आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे वो सब आपको नज़र आएंगे। यही सभी सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और यही कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, जिनको हम देख सकते हैं पर उनको छू नहीं सकते। अब आप एमएस वर्ड को छू सकते हो क्या? उसको हाथ में ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्या आप पेंट को छू सकते हो? नहीं। हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन को टच कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर पार्ट है। लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम उनको टच नहीं कर सकते, वो सब उसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हार्डवेयर को काम करने के लिए बताती हैं। कि जैसे कि मान लीजिए हमने कमांड दी कि प्रिंट आउट निकल जाए हमारे प्रिंटर में से, तो क्या किया हमने, कमांड दी ना, प्रिंट की कमांड दी अपने कीबोर्ड से, तो वो प्रिंट की कमांड टाइप करते ही हमारा जो प्रिंटर है यानी हार्डवेयर है वो हमारे
हमारे प्रिंट आउट्स जो है वो बाहर निकाल देगा। और इनके सभी आइकन्स जो है छोटी छोटी पिक्चर्स की फॉर्म में हमारे प्रोग्राम फाइल्स की फॉर्म में हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हमें नज़र आती हैं। फिर आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? बेटा, जब हमारा कंप्यूटर नया आता है या लैपटॉप आता है तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आते हैं और कुछ जो हम अपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो जो हम इंस्टॉल करते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और जो पहले से ही डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ के साथ इंस्टॉल होकर आते हैं वो होती हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जैसे कि कोई भी MS वर्ड, पेंट या फिर हमारे वेब ब्राउज़र्स जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब हमारे क्या है? वेब ब्राउज़र्स। MS पेंट, MS ऑफिस के पार्ट्स जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये सब क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब हमारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारी विंडोज़, अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ ही नहीं होंगी तो हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हमारा कंप्यूटर जब हमारा नया आता है तो पहले से जो विंडोज़ डल के आती हैं वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनको हम क्या कहते हैं? जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्होंने देखो इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि विंडोज़ या फिर विंडो XP, विंडो 7, एंड्रॉयड, मैक, मैसिंटोश, लिनक्स, ये सब क्या है? हमारे अलग अलग तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का पार्ट मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी।